नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। क्या चल रहा है जीवन में। आज हम लोग बात करेंगे कि आपको एमबीए के बाद जर्नलिस्ट बनना चाहिए या स्पेशलिस्ट बनना चाहिए। वीडियो को चालू करने से पहले अगर आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। मुझे 5000 के सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। तो पहले समझते हैं कि मैं कौन हूं। 2017 में मैंने अपना IIM कोरिकोड से एमबीए खत्म करके I worked as 3 years as a consultant। उसके बाद I'm working in a sales and business development role। तो आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है। स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट, जबकि आप एमबीए के बाद जब आप ग्रेजुएट करते हैं तो आपको डिसाइड करना होता है कि आप एक जनरल प्रोफाइल रखना चाहते हैं, मतलब आपको सब सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, या फिर आपको स्पेशलिस्ट प्रोफाइल रखना है, मतलब आपको एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा पता है। इट्स अबाउट चूजिंग दैट do you want to keep your profile that you know something about everything or everything about something। मतलब जब आप एमबीए में सेकंड ईयर में जाते हैं तो आपको चॉइस लेना पड़ता है कि आपको मार्केटिंग में जाना है, या फिर आपको ऑपरेशंस में जाना है, फाइनेंस में जाना है, सप्लाई चेन में जाना है, आईटी में जाना है, डेटा एनालिटिक्स में जाना है, या फिर आपको हर एक दो सब्जेक्ट सारे लेने और आपको एक जनरल प्रोफाइल बनाना है। तो पहले समझते हैं फायदे और नुकसान, प्रोस और कॉन्स, राइट। तो पहले बात, जर्नलिस्ट के क्या क्या प्रो होते हैं। नंबर वन इज, जब आप देखेंगे जो जर्नलिस्ट प्रोफाइल्स होती हैं, दे आर वेरी वर्सेटाइल एंड दे आर वेरी अडेप्टेबल। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंसल्टेंट हैं, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप खाली उस प्रोजेक्ट को सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, आप उसको फाइनेंस, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कैटेगरी मैनेजमेंट, सारे आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। सिमिलरली, अगर आपको अपना कोई बिजनेस चालू करना है, या फिर आपको कोई स्टार्टअप में काम करना है, तो आपको सारे फील्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एक जर्नलिस्ट की प्रोफाइल को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज दे नो द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल द बिजनेस, मतलब दे कैन सी अ बिगर पिक्चर। वो खाली फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर सप्लाई चेन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं। उनके पास पूरा 360 डिग्री बिजनेस का व्यू होता है, राइट। और जनरली आपने देखा होगा, इंडिया में अगर आप टॉप सीईओज निकाल लेंगे, तो वो टॉप सीईओज ऐसे नहीं थे कि वो खाली मार्केटिंग से आए हों, या फिर फाइनेंस से आए हों, या फिर एक सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से आए हों। दे वर मोर, उन्होंने अपने जीवन में काफी अलग अलग रोल्स किए हैं अलग अलग कंपनीज में। दे हैव अ मोर जर्नलिस्ट प्रोफाइल, ठीक है। और अब देखते हैं जर्नलिस्ट होने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, राइट। जर्नलिस्ट होने के कभी कभार डाउन टर्न ये हो सकता है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पता है। लेट्स से अगर आप एक जर्नलिस्ट प्रोफाइल है और आप कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर से बात कर रहे हैं, या फिर आप कोई आईटी गाई से बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता है कि भाई आईटी के फील्ड में एकदम डेप्थ में जाकर क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स के डेप्थ में जाकर क्या होता है, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के डेप्थ में जाकर क्या होता है, राइट। और जैसे जैसे अगर आप बहुत 4-5 साल अगर आप जर्नलिस्ट प्रोफाइल में हैं, तो आपको एक मेन स्ट्रीम, एक वेरी स्पेशलिस्ट प्रोफाइल में जाने में मुश्किल हो सकती है, विदाउट एनी फर्दर एजुकेशन और विदाउट एनी फर्दर सर्टिफिकेशन, राइट। तो अभी बात करते हैं स्पेशलिस्ट के बारे में। स्पेशलिस्ट क्या होते हैं? स्पेशलिस्ट होते हैं जनरली जिनको एक फील्ड के बारे में बहुत कुछ पता है। फॉर एग्जांपल, जो सीए लोग होते हैं उनको अकाउंटिंग और फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ पता होता है, राइट। जो सीएफए लोग होते हैं उनको फाइनेंस के फील्ड में सब कुछ पता होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है, मर्जर एक्विजिशन क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, और जो लोग स्पेशलाइज कोर्स करते हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स में हो गया, तो बहुत ज्यादा उनको पता होता है उस फील्ड के बारे में। तो इसका फायदा क्या क्या होता है? फर्स्ट फायदा आपको जैसे पता है, फर्स्ट फायदा है उनको एक फील्ड के बारे में सब कुछ मालूम है। दे आर द गॉड ऑफ दैट वन थिंग। उसका सेकंड फायदा क्या होता है कि अगर जैसे किसी कंपनी में एक सप्लाई चेन की कोई ओपनिंग है, या फिर ऑपरेशन की कोई ओपनिंग है, तो बहुत नीश स्पेसिफिक जो ओपनिंग होती है उसके लिए स्पेशलिस्ट ही चाहिए होते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, क्या फायदा होता है? हो सकता है अगर आपके पास बहुत स्पेसिफिक स्किल सेट है तो आपको सैलरी ज्यादा मिल सकता है, आपको मार्केट में डिमांड ज्यादा होगा। जैसे आज की तारीख में आप देख रहे होंगे मशीन लर्निंग, एआई का बहुत बूम है, डेटा एनालिटिक्स का बहुत ज्यादा बूम है, तो उनके लिए जो सैलरीज हैं वो बहुत 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 ज्यादा कंपनीज देने को रेडी है। कॉन्स अगर आप देखेंगे स्पेशलिस्ट का कॉन्स क्या होता है? नंबर 1 इज खाली उनको, उनका जो अप्रोच होता है, उनका जो विजन होता है, या फिर उनका जो व्यू पॉइंट होता है, वो खाली अपने ही फील्ड पर उनको लिमिटेड रहता है। उनको 360 डिग्री व्यू नहीं रहता, उनको बिग पिक्चर नहीं मिलती है, उनको खाली अपने डिपार्टमेंट के बारे में ही पता होता है। उसका पॉइंट नंबर 2 इज उसका नुकसान क्या है, कॉन्स क्या है, कि जब प्रमोशन वाला की बारी आती है या फिर लीडरशिप रोल्स की बारी आती है, तो उनको शायद इतना प्रेफरेंस ना मिले, क्योंकि उन्होंने उनका प्रोफाइल काफी 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 एक स्ट्रेट जैकेटेड होता है। पॉइंट नंबर 3, अगर आप एक स्पेशलिस्ट हैं तो आप हर एक जॉब में काम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट वर्क इन स्टार्टअप, यू कैन नॉट बिकम अ कंसल्टेंट, यू कैन नॉट बिकम चीफ ऑफ स्टाफ रोल, जो जनरल मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं उसमें आप लोग नहीं, इतना आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो
एक और चीज देखनी चाहिए, इंडिया में अगर आप देखेंगे जो टॉप जॉब्स होती हैं या फिर जो बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं, जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, रिलायंस हो गया, या फिर आरपीजी ग्रुप हो गया, इधर सब लोगों की कंपनीज में एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं जनरल लीडरशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम। जैसे टैस हो गया, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राइट। ऐसी महिंद्रा का होता है, महिंद्रा जीएमपी और समथिंग लाइक दैट, जिसमें वो सारा अपनी नेक्स्ट लीडरशिप के लिए तैयारी के लिए वो लोग एमबीए से हायर करते हैं लोगों को, और उनको डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में डालते हैं, डिफरेंट कंपनीज में डालते हैं, डिफरेंट फंक्शंस में डालते हैं, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा वाइड हो सके और वो पूरे बिजनेस को समझ सके। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में स्पेशलिस्ट रोल की रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन जनरल मैनेजमेंट के रोल्स स्टार्टिंग में आपको काफी फायदा देंगे। तो मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं, मुझे मुझे मैंने क्या किया था, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि अगर आप कंफ्यूज हैं ड्यूरिंग योर एमबीए, अगर आप कंफ्यूज हैं कि मुझे नहीं पता यार कि क्या करना चाहिए मुझे, दो टाइप के लोग होते हैं कैंपस में, राइट। कुछ लोग होते हैं जिनको पता होता है यार मुझे फाइनेंस में ही जाना है, कुछ लोग होते हैं मुझे मार्केटिंग में ही जाना है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे सप्लाई चेन में जाना है, उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, मुझे भी नहीं पता था। तो इसको आप कैसे फिगर आउट करें कि आपको जर्नलिस्ट बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है। नंबर वन इज जो आपकी इंटर्नशिप होती है, इसलिए इंटर्नशिप बहुत जरूरी होती है। अगर आप एमबीए से पहले भी इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपको मार्केटिंग में कोई आपने इंटर्नशिप किया, आपको मजा आया या नहीं आया, आपने फाइनेंस में किया, मजा आया नहीं आया, तो उससे आप एलिमिनेट कर सकते हो कि आपको क्या पसंद नहीं है, राइट। तो दैट इज वन वेरी गुड वे। आप ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप कीजिए अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट में, आप कॉलेजेस में ग्रुप्स में पार्ट लीजिए, आप लाइव प्रोजेक्ट्स कीजिए, आप जो क्लब्स होते हैं या फिर केस स्टडी कॉम्पिटिशन होते हैं आप उसमें पार्ट लेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा कि यार मुझे फाइनेंस का इतना चमकता नहीं है, यार मुझे ऑपरेशन में मजा आता है, या मुझे मार्केटिंग में मजा आता है। तो दैट्स वन वे। सेकंड वे इज जो कंसल्टिंग रोल्स होते हैं, दे जनरली नीड पीपल हु हैव at least from the college who have a very generalist profile, right। तो मैंने भी अपने जीवन में 3 साल कंसल्टिंग में काम किया था, क्योंकि मेरी एक जर्नलिस्ट प्रोफाइल थी। और कंसल्टिंग रोल का क्या फायदा होता है कि आप यू आर जर्नलिस्ट येट यू आर लर्निंग एवरीथिंग, राइट। अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किसी कंपनी का सेल्स बढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल, या फिर कॉस्ट कम करना है, या फिर कोई नए धंधे में उनको चालू करना है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। आपको फाइनेंस भी देखना पड़ेगा, आपको मार्केट स्टडीज भी करनी पड़ेगी। तो एक 360 डिग्री व्यू रहता है, और आप इनफैक्ट आप एक जर्नलिस्ट प्रोफाइल में काम करते हैं, आपको एक मौका मिलता है जिससे आप समझ सकें कि आपको क्या फील्ड में फाइनली जाना है। ठीक है, करियर के 2-3 साल में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप एक जॉब से दूसरी जॉब में स्किप कर सकते हैं, आपको आइडिया रहेगा कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये ज्यादा पसंद है। एक और चीज देखने की बात है, अगर आपको अपना खुद स्टार्टअप चालू करना है, या फिर आपको खुद कोई कंपनी चालू करनी है, आपको अपने डैड के बिजनेस में, फैमिली बिजनेस में जाना है, या फिर आपको चीफ ऑफ स्टाफ के रोल में जाना है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ जनरल वेल बैलेंस प्रोफाइल इंस्टेड ऑफ बीइंग स्पेशलाइज्ड। बिकॉज स्पेशलाइज्ड रोल के लिए आप लोगों को मार्केट से हायर कर सकते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट प्रोफाइल बनना काफी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो हमने क्या डिस्कस किया कि अगर आप अपने एमबीए से अभी निकल रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं, तो वो बहुत बहुत नॉर्मल है। तो आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप बहुत सारी इंटर्नशिप कीजिए, केस कॉम्पिटिशन कीजिए, क्लब्स के पार्ट बनिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। सेकंड इज आप कंसल्टिंग में जा सकते हैं अपने कैंपस से, आप जनरल मैनेजमेंट कोर्सेज में जा सकते हैं अपने कैंपस से, जनरल मैनेजमेंट जॉब्स में जा सकते हैं आपके कैंपस से। तो आपको आइडिया रहेगा कि भाई आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा, देन यू कैन ब्रांच आउट कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर आपको अपना खुद कुछ चालू करना है, अपना बिजनेस चालू करना है, या फिर अगर आपको स्टार्टअप में जाना है, या फिर आपको एक चीफ ऑफ स्टाफ के रोल में जाना है, तो बहुत 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 फायदा रहता है कि अगर आप एक जनरल मैनेजमेंट का कोर्स करें, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट मिक्स लेके चलें। एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि जनरली क्या होता है, मुझे लगता है जितने भी इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओज वगैरह हैं, वो जनरली या तो जनरल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर ऑपरेशन से आते हैं, या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग से आते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप फाइनेंस में हैं तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग का इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं तो आपको फाइनेंस के बारे में, आपको लॉजिस्टिक्स के बारे में, आपको सप्लाई चेन के बारे में, आपको ऑपरेशंस के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में, मार्केटिंग के बारे में बहुत ज्यादा पता रहेगा, राइट। तो आई वुड एडवाइज यू, अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं तो अपने करियर में जरूर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का रोल करना चाहिए, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग में आप डिफरेंट डिपार्टमेंट से बात करते हैं, आपको बेटर आइडिया लगता है कि अलग अलग फंक्शंस में क्या होता है। और एक और चीज, एक दिमाग में रखने वाली एक और चीज आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो जर्नलिस्ट से स्पेशलिस्ट आप इजीली बन सकते हैं, कंपेयर टू अगर आप स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट से जर्नलिस्ट बनना, दैट चेंज इज लिटिल डिफिकल्ट आफ्टर योर एमबीए। अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो आप एक दो पर्टिकुलर कोर्सेज कर सकते हैं, आप सीएफए कर सकते हैं, एफआरएम कर सकते हैं, तो आप फाइनेंस में जा सकते हैं, आप कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, तो पीएमबी कर सकते हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट जा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेशलिस्ट हैं तो जर्नलिस्ट आफ्टर एमबीए में जाना मुश्किल होता है। तो मेरी एडवाइस फाइनली आप लोगों को क्या रहेगी, मेरी एडवाइस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, देयर इज नो
राइट एंड रॉन्ग आंसर, ऐसा नहीं है कि स्पेशलिस्ट अच्छा रोल है या फिर जर्नलिस्ट अच्छा रोल है। ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी प्रेफरेंसेस क्या है, आपको उस टाइम पर क्या पसंद है, क्या आपके कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज आती है, क्या आपका एक्सपोजर है, क्या आपने इंटर्नशिप किया हुआ है। तो देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग। नंबर 2 इज आपको बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जब आप एमबीए कर रहे हैं या फिर प्री एमबीए या फिर ड्यूरिंग एमबीए। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा बाय डूइंग डिफरेंट केस स्टडीज, डिफरेंट क्लब्स वगैरह में जाकर, और देन यू कैन फिगर आउट कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद है। और आप एमबीए के बाद मेरी एडवाइस यही रहेगी, आप 2-3 साल एज ए जर्नलिस्ट रहिए, देन यू कैन ब्रांच आउट इन अ स्पेसिफिक रोल और यू कैन बिकम अ स्पेशलिस्ट इन फाइनेंस और जो आपको पसंद है। क्योंकि अगर आप स्पेशलाइजेशन चालू करेंगे देन मूविंग बैक टू जनरल एमबीए और जनरल मैनेजमेंट विल बी डिफिकल्ट कंपेयर टू वाइस वर्सा। ठीक है, तो लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको जो मेरी एडवाइस रहेगी आपको वो रहेगी, आप यू शुड ऑलवेज ट्राई टू हैव अ जनरल प्रोफाइल एंड लेटर ऑन यू कैन ब्रांच आउट। लास्टली, अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है एमबीए के बाद, देन बीइंग कमिंग एन स्पेशलिस्ट विल बी बेटर चॉइस। अगर आपको नहीं पता है तो कीप योर ऑप्शंस ओपन एंड बिकम अ जर्नलिस्ट। एंड ये मेरा एक प्रयत्न था, मैं आपको उसके प्रोस एंड कॉन बता दूं। अल्टीमेटली आपको खुद अपने लिए डिसाइड करना है। यू हैव टू टॉक टू मोर पीपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन सर्कमस्टेंसेस, यू हैव टू सी आपके कॉलेज में, आपकी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को डिसीजन लेना है। समझे? यहीं पर मैं इस वीडियो को अंत करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ पर लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो में क्या हम लोगों को वीडियो बनानी चाहिए। और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।